छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती में संकलित कविता मन का अध्ययन करेंगे, जो पूरक पठन के रूप में दी गई है। प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य जगत ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। यह एक वारणिक छंद है, जिसमें प्रत्येक कविता में 17 वर्ण होते हैं। हाइकू मुक्तक छंद सॉनेट है, जो अपने अर्थ और भाव के लिए स्वतंत्र होता है। इस कविता में कवि ने 3-3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके प्रत्येक पद में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख हमें मिलती है। छात्रों, यह कविता आरंभ करने से पूर्व हम इस कविता के कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसके रचनाकार श्री विकास परिहार जी हैं, जिनका जन्म 1983 ईस्वी में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विकास परिहार जी ने सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। छात्रों, अब हम मन, जो कि हाइकू छंद है, इसके एक एक पद को पढ़ेंगे और उसके भाव और सरलार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला हाइकू है, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। छात्रों, इस हाइकू में कवि ने हमें यह बताया है कि घने अंधकार के बाद जो प्रकाश आता है, उसकी चमक अधिक प्रतीत होती है। यहाँ पर घना अंधकार जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया है। इसलिए जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। जो सफलता जितनी प्रतिकूलताओं के पश्चात
प्राप्त होती है, उसका सुख, उसका आनंद उतना ही अधिक होता है। दूसरा छंद है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। छात्रों, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने हमें निरंतर कर्मरत बने रहने का संदेश दिया है। यह धरती कर्मभूमि है और यहाँ आकर हम सबको अपने अपने कर्म करने होते हैं। हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है, फल तो ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। इसलिए हमें फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फलों के बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। फल तो कर्म के अनुसार मिल ही जाते हैं। तीसरा हाइकू है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। छात्रों, प्रस्तुत हाइकू में बताया गया है कि जिस तरह सागर की तूफानी लहरों में फंसकर डगमगाती नाव को किसी का सहारा नहीं मिलता, उसके नाविक को स्वयं ही उसे किनारे तक लाना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली मुश्किलों से हमें स्वयं ही संघर्ष करना होगा। जीवन संघर्ष में कोई दूसरा साथ नहीं देता। इस संसार में सब अच्छे दिनों के साथी हैं, बुरे दिनों में कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अगला हाइकू है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। छात्रों, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने ऋतुराज वसंत की महिमा का वर्णन किया है। वसंत में ही रंगों उमंगों का त्योहार होली भी आता है। उस समय चारों तरफ जोश, उत्साह, उल्लास और मस्ती का वातावरण बना रहता है, जो हम सब के मन को भी आनंद से सराबोर कर देता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो भी त्योहार पर्व हमारे जीवन में आए, हमें उनका आनंद लेना चाहिए। ये सभी त्योहार कुछ समय के लिए हमें सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। अगला छंद है, कांटों के बीच खिलखिलाता गुलाब देता प्रेरणा। छात्रों, गुलाब का फूल सभी फूलों में श्रेष्ठ समझा जाता है।
उसके रंग, उसकी सुगंध सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे मनमोहक गुलाब का जन्म कांटों के बीच होता है। कांटों के बीच खिला होने पर भी उसकी कोमलता, आकर्षक रंग और सुगंध पर कोई असर नहीं होता। इस हाइकू से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आने वाली परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। जो जितना संघर्ष करता है उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होती है, उसे उतनी ही ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगला छंद है भीतरी कुंठा। आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का अर्थ है हताशा, निराशा और अवसाद की स्थिति। छात्रों, प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि हम अपने मनोभावों को कितना ही छिपाएं, पर वे हमारी आँखों के द्वारा प्रकट हो ही जाते हैं। हम उन्हें किसी भी हाल में छिपा नहीं सकते। हमारी आँखों से बहने वाले आंसू हमारे बिना बताए ही हमारे मन का दुख या भाव प्रकट कर देते हैं। वे हमारी हताशा, निराशा के प्रमाण हैं, के सूचक होते हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि रहीम ने कहा है, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देई। अगला हाइकू है खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। छात्रों, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है, मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती। यही भाव इस हाइकू में भी कवि विकास परिहार जी ने व्यक्त किया है। खारे जल अर्थात आंसू। जब किसी के नेत्रों से आंसू बहने लगें तो समझना चाहिए कि उसका मन पवित्र हो गया है, क्योंकि खारे जल अर्थात आंसुओं के साथ मन की सभी प्रकार की कलुषता, ईर्ष्या, क्रोध आदि भाव भी बह जाते हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है। अगला हाइकू है मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा, जीवन से मोह, जीवन के प्रति आसक्ति। छात्रों, इस हाइकू में कवि विकास परिहार जी ने
जिजीविषा का अर्थ समझाते हुए बताया है कि मृत्यु को जीना अर्थात जीवन में मृत्यु जैसी पीड़ा पहुंचाने वाली परिस्थितियां आएंगी। तमाम तरह के अप्रिय प्रसंग आएंगे। असफलता और विनाश की स्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। जो व्यक्ति जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को चुपचाप सह लेता है, उसका सामना करने की क्षमता रखता है। जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता ही जिजीविषा है। जिस व्यक्ति में जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता नहीं होगी, उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। छात्रों, इसके साथ ही पूरक पठन मन का पहला भाग समाप्त होता है। आशा है आप लोगों ने इन छंदों का भाव और अर्थ समझा होगा। पूरक पठन मन का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।